करेले गोश्त शायद आपकी भी पसंदीदा खुराक हो, मगर पाकिस्तान में जब भी करेले गोश्त का नाम आता है तो अक्सर लोग इसको फनकारों और मरासियों की पसंदीदा तरीन और आला तरीन डिश कह देते हैं। ये किसी हद तक सच भी हो सकता है कि जितनी रगबत, चाहत, तवातर और एहतमाम से करेले गोश्त फन नवाज घरानों में पकाए जाते हैं, इतना तरद्दुद आम घराने नहीं करते। आज की इनकलाबी वीडियो में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में करेले गोश्त डिश की मकबूलियत की वजह क्या है और इसकी हिस्ट्री के पीछे राज क्या है, और पाकिस्तान में कौन कौन से फनकार और बड़े लोग करेले गोश्त खाने के दीवाने होते हैं, और करेले गोश्त खाने वालों के नजदीक इस गजा की अफादियत क्या है। नाजरीन, मैंने 35 साल सहाफती जिंदगी में अगर किसी कम्युनिटी को करेले गोश्त का दीवाना देखा है तो ये फनकार लोग ही हैं। उनके घरों में पकने वाले करेले गोश्त की रेसिपी अपनी होती है और ऐसा मजेदार टेस्ट होता है कि जो भी खाता है उनके गुण गाता है। हमारे फनकार घरानों, खासतौर पर मौसीकी के बड़े घरानों में, चाहे पटियाला घराने के उस्ताद बड़े गुलाम अली खान हों या शाम 84 के उस्ताद तसद्दुक हुसैन का घराना या फिर कसूर के उस्ताद छोटे गुलाम अली खान का घराना, इन घरानों में करेले गोश्त एक ट्रेडिशनल डिश का दर्जा रखते हैं और सबसे बड़ा खाना इसी को समझा जाता है। अगर इन घरानों में किसी तकरीब का एहतमाम किया गया हो और उसमें करेले गोश्त ना हो तो उसको बदज़ौकी समझा जाता है। इन घरानों में ये डिश नस्ल दर नस्ल मखसूस रेसिपी के साथ पकाई जाती है। हमारे यहाँ फनकारों में करेले गोश्त इतना ज्यादा मकबूल है कि इसका नाम लेते हुए बहुत से फनकारों के मुंह में पानी आ जाता है, और अगर उन्हें रोजाना भी खाना पड़े तो ये दिल से करेले गोश्त खाएंगे। पाकिस्तान के बहुत से कॉमेडियन करेले गोश्त खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं। देखा जाए तो स्टेज पर काम करने वाले ज्यादातर अदाकारों ने करेले गोश्त पर जुगते मार मार कर इस डिश को इतना मशहूर कर दिया है कि अब पूरे पाकिस्तान में इस डिश के चर्चे हैं और आम घरानों में भी इसको एहतमाम से पकाया जाने लगा है। मुझे अलबेला मरहूम बताया करते थे कि मैं करेले गोश्त खाकर जवान हुआ हूँ। लगता है ये सारा असर करेले गोश्त का ही है। अदाकार अमानुल्लाह खान द लीजेंड तो बहुत खुश खुराक इंसान थे। उन्हें भी करेले गोश्त से बहुत ज्यादा प्यार था। जब कोई उन्हें अपने घर खाने की दावत देता, बल्कि बैरून मुल्क भी जाते, तो मेजबान से पूछते, अच्छा तो फिर करेले गोश्त होगा ना। मौसीकार घराना में उस्ताद ताफो के घर में भी पकने वाले करेले गोश्त की वैरायटी पूरे लाहौर में मशहूर थी। उस्ताद ताफो के बेटे सज्जाद ताफो ने एक बार मुझे बताया था कि मैडम नूरजहां खुद भी करेले गोश्त खाने की शौकीन थी, लेकिन वो उस्ताद ताफो के घर के पके करेले गोश्त खाने की शौकीन ज्यादा थी और फरमाइश करके करेले गोश्त पकवाया करती थी। मलका मौसीकी फरीदा खानम के घर में भी करेले गोश्त पकाने का आम रिवाज था। अपने दौर के उमरा उनके हाथ के पक्के करेले गोश्त शौक से खाते थे। महाराज कथक उर्दू दान थे, लेकिन वो पंजाबी के शहनशाह उस्ताद दामन से मिलने बाजार हुसन भी जाते थे। उस्ताद दामन पंजाबी जुबान के बहुत बड़े उस्ताद शायर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी दौर बाजार हुस्न के एक हुजरे में गुजारा था। एक बार महाराज कथक ने मुझे बताया था कि बाजार हुस्न की तवाइफें जब अपने घरों में करेले गोश्त पकाती थी तो वो लाजमी तौर पर एक प्लेट में सालन रख कर उस्ताद दामन को पेश किया करती थी, और उस्ताद दामन उनकी तारीफ करते और कहते, जो लज्जत करेले गोश्त पकाने में इन भाइयों के हाथ में खुदा ने रखी है, किसी और के हाथ में नहीं। बाजार हुस्न की तवाइफों के अलावा एलीट क्लास की लड़कियां भी महाराज कथक के पास अनारकली डांस सीखने आती तो अपने हाथों से करेले गोश्त भी बनाकर लाती थी और कहती कि ये तबरक महाराज के लिए खास तौर पर पका कर लाई हैं। महाराज कथक खाने पीने में बहुत एहतियात से काम लेते थे, मगर करेले गोश्त शौक से खाते थे। मैंने एक बार महाराज कथक के यहाँ करेले गोश्त खाए तो उनसे पूछा, क्या वजह है? करेले गोश्त फनकारों की बहुत ज्यादा पसंदीदा खुराक है महाराज। इस पर वो कहने लगे कि नवाबों और राजो महाराजों के दौर में दिल्ली और लखनऊ की बाइयां करेले गोश्त बनाने में यद-ए-तूला रखती थी और उनमें जाफरान भी डाला करती थी। वो तांबे और पीतल वाले बर्तनों को कली करा के उनमें करेले गोश्त बनाती थी तो उनकी महक पूरे इलाके में फैल जाती। लखनऊ की भाइयों ने करेले गोश्त को ज्यादा मशहूर कर दिया था। इन भाइयों के हाथों के बने हुए करेले गोश्त की डिश जिस्म को बेपना कुव्वत, मर्दानगी और ताजगी देती थी। महाराज ने मुझे बताया था कि इंडिया की मारूफ अदाकारा नरगिस की माँ और संजय दत्त की नानी जदन बाई करेले गोश्त की बहुत शौकीन थी। जदन बाई मुजरा और गाना पेश करने जिस रियासत में भी जाती अपना बावर्ची साथ ले जाती और करेले गोश्त पकवाती। वो नवाबों, राजों, महाराजों को भी खिलाती करेले गोश्त। जदन बाई बेहतरीन मौसीकार थी और अपनी माँ से ज्यादा मशहूर थी। जदन बाई ने कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनी के लिए गजल की रिकॉर्डिंग शुरू कराई तो उसकी शोहरत ने हिंदुस्तान की बड़ी नवाबी रियासतों को अपने दरबार में दावत मौसीकी देने पर मजबूर कर दिया। वो रियासत रामपुर, रियासत बीकानेर, रियासत ग्वालियर, रियासत जम्मू कश्मीर, रियासत इंदौर और रियासत जोधपुर के दरबारों और महलों में अपना रक्स और गाना पेश करती। उनके रक्स और गानों का शोहरा अपनी जगह, मगर साथ जदन बाई के करेले गोश्त का भी चर्चा होता था उस जमाने में। नरगिस को भी अपनी माँ से करेले गोश्त खाने का शौक विरासत में मिला। बॉलीवुड स्टार संजय दत्त तो करेले गोश्त का दीवाना निकला। जिन दिनों वो जिम जाया करता था, कहा करता था कि करेले गोश्त खाया करो क्योंकि इससे बेहतरीन प्रोटीन वाली ग़िज़ा कोई और नहीं हो सकती। मुझे दुबई के एक अमीरजादे शेख का वाक़या याद आ रहा है। उसने एक पाकिस्तानी गुलकारा से शादी की थी। वो बीवी उनकी 7वीं बीवी थी। शेख साहब को उर्दू भी आती थी और वो उर्दू में शायरी भी करते थे। उनकी बेगम को गाने का शौक था। उसका ताल्लुक लाहौर के बाजार हुस्न से था। एक बार शेख साहब से लाहौर में मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी उर्दू शायरी की किताब मुझे दी।
बात चीत के दौरान जब पूछा कि उन्हें अपनी पाकिस्तानी बीवी दूसरी बीवियों से कितनी मुख्तलिफ लगी, कहने लगे कि इनके खानों और गानों ने मेरा दिल जीत लिया है। खानों में ये करेले गोश्त पकाती हैं तो मजा आ जाता है। दुबई में अपने दोस्तों की दावतें करता हूँ तो बेगम के हाथ के पके करेले गोश्त उन्हें खिलाता हूँ तो बड़ी तारीफें करते हैं और फिर फरमाइश पर ये अरबी लोग करेले गोश्त पकवाते हैं। नाजरीन, नवाज शरीफ रवायती खानों के बहुत ज्यादा शौकीन रहे हैं। जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके दस्तरखान लाहौर के तमाम देसी खानों से लबालब भरे होते थे। उन्हें करेले गोश्त बहुत पसंद थे। एक बार डॉक्टर कदीर खान ने मुझे बताया कि नवाज शरीफ ने उन्हें लंच पर बुलाया तो मियां साहब ने कहा, डॉक्टर साहब आज आपके लिए इंतहाई मजेदार खाना पकवाया है। नवाज शरीफ ने करेले गोश्त की डिश में से सालन निकालकर डॉक्टर कदीर खान की प्लेट में डाला और कहा, ये वो असली करेले गोश्त की डिश है जो कभी दिल्ली के नवाब खाया करते थे। नवाज शरीफ के साथ साथ शहबाज शरीफ को भी करेले गोश्त खाने का शौक है। खास तौर पर जिन दिनों शहबाज शरीफ की तबीयत गाना गाने पर मचल रही होती है तो करेले गोश्त खाने की ख्वाहिश भी उनकी बढ़ जाती है।